वही इज्जत मिलेगी जो डॉक्टर बनने के बाद मिलती है। हम अपने जीवन में पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि हमको पैसा चाहिए। सुनने में बुरा लग रहा है पर चाहिए तो पैसा ही ना बेटा। आई हैव डन माई PhD फ्रॉम एम्स भोपाल। तो ये मेरा बैकग्राउंड रहा है, मुझे पता है इसमें बहुत स्कोप है बेटा। कि कुछ नहीं, डॉक्टर नहीं बन पा रहे इसलिए बनना है। बहुत सारे बच्चे बहुत मेहनत करने के बाद भी इसको नहीं निकाल पाते बेटा। ठीक है, तो अगर मैं CSIR से फंडेड हूँ और अगर तुम नाइजर से पढ़ के जा रहे हो, मतलब मैं तो फंडेड थी, तुम तो वहां पढ़ रहे हो बेटा। तुम्हें दुनिया की कोई ताकत अच्छे इंस्टीट्यूट में जाने से नहीं रोक सकती। ठीक है, कमेंट सेक्शन में गर्व से लिखिए हमारी सरकारी नौकरी पक्की है, नीट 2026 भी निकालेंगे और नाइजर 2026 भी निकालेंगे। हमने बहुत सारे वीडियोस देखे पर अभी भी हमारे मन में एक कंफ्यूजन है। चलिए, कहने पर आपके मैम हमने वो फॉर्म भर तो दिया पर उसके बाद हमारा क्या होगा? क्या हमें वही इज्जत मिलेगी जो डॉक्टर बनने के बाद मिलती है? तो आज मेरा जवाब है हाँ। मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। मेरा नाम है शिप्रा तिवारी, इस चैनल का नाम है नीट इन्फिनिटी और यहाँ पर मैं आपको पढ़ाती हूँ बायोलॉजी, ताकि बायोलॉजी में पूरे 360 नंबर आपको मिल जाए नीट में। और साथ ही साथ मेरी टीम की वजह से आपको मिलेंगे 700 प्लस, गारंटी है मेरी। और आज मैं बात करने वाली हूँ नाइजर एग्जामिनेशन के बारे में। सब कुछ मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, सब कुछ बता रखा है। कैसे फॉर्म भरोगे, कहाँ भरोगे, कब आएगी। पर सबसे बड़ी दिक्कत जो बच्चों के सामने आ रही है कि इसके बाद क्या। चलो, आपके कहने पर हमने भर दिया, एग्जाम दे दिया और हम सिलेक्ट भी हो गए, क्योंकि इसको ना पढ़ाने भी मैं ही वाली हूँ। तो कृपया करके इस बात को ध्यान से समझिएगा। आज मैं बताऊंगी कि एग्जैक्टली आप नेक्स्ट एग्जामिनेशन देने के बाद क्या क्या कर सकते हैं, कितने पैसे कमा सकते हैं। तो अगर आप बेसिकली इंटरेस्ट क्या है, हम अपने जीवन में पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि हमको पैसा चाहिए। सुनने में बुरा लग रहा है पर चाहिए तो पैसा ही ना बेटा। तो आओ देखते हैं कि ये एग्जामिनेशन देने के बाद क्या हो सकता है। और ये एग्जामिनेशन वो बच्चे दे सकते हैं जिनको रिसर्च में इंटरेस्ट है और लिटरली में जो एक अच्छा रिनाउंड जॉब चाहते हैं। हम सभी को डॉक्टर बनना है और कसम से तुम डॉक्टर बनोगे, पर एक ऑल्टरनेटिव हमेशा रेडी रखना चाहिए, इसलिए हर बच्चे को ये फॉर्म भरना है। सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले आपको साइंटिस्ट, मतलब मुझे तो ये सबसे बेस्ट रूट लगता है क्योंकि मैं साइंटिफिक बैकग्राउंड से हूँ। आई हैव डन माई PhD फ्रॉम एम्स भोपाल। तो ये मेरा बैकग्राउंड रहा है, मुझे पता है इसमें बहुत स्कोप है बेटा। मैं अपने चारों तरफ अपने गाइड्स को देखती थी जिनके पास इनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी के साथ साथ इनॉर्मस अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट होती थी, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट। ठीक है, इवन मैं आपको बताऊं कि मेरे जो सारे गाइड्स थे, जो एम्स भोपाल है, तो MBBS भी थे, MD भी थे, PhD थे और उसके बाद उन्होंने रिसर्च को अपना करियर बनाया। ठीक है, तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि कुछ नहीं, डॉक्टर नहीं बन पा रहे इसलिए बनना है। बहुत सारे बच्चे बहुत मेहनत करने के बाद भी इसको नहीं निकाल पाते बेटा। ठीक है, तो इसको, इससे आप ज्वाइन कर सकते हैं इसरो, DRDO, बार्क। ठीक है, बार्क में अगर आपको बार्क की और गाइडेंस चाहिए होगी प्लीज मुझे बताइएगा, क्योंकि बार्क में मेरे बहुत करीबी रिलेटिव्स हैं। ठीक है, CSIR लैब्स, क्योंकि आपकी मैम CSIR नेट भी क्वालिफाइड है, तो अगर आपको CSIR के बारे में कोई इंफॉर्मेशन चाहिए प्लीज मुझे बताइएगा। ठीक है, ICMR और गवर्नमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट बहुत सारे हैं, बहुत सारे, मतलब बहुत सारी लैब्स है बेटा, बहुत सारी एरोनॉटिकल लैब्स हैं जहां पर आप जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज सैलरी देखते हैं। अगर आप जूनियर साइंटिस्ट बनते हैं तो ये सैलरी है, रिसर्च ऑफिसर बनते हैं तो ये सैलरी है, और अगर आप सीनियर साइंटिस्ट बन गए आपकी तो 50 लाख तक भी सैलरी आपकी हो सकती है। और ये मैं बता रही हूँ, ये इंडियन इंस्टीट्यूट्स की बात है, और अगर आप फॉरेन इंस्टीट्यूट्स में चले गए तो ये करोड़ के ऊपर भी जा सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर आप डायरेक्ट, जैसे आपको कराया जा रहा है इंटीग्रेटेड BSc MSc कोर्स, उसके बाद अगर आप यहाँ PhD, वो भी आपकी बहुत बड़ी किस्मत है। अगर आपकी किस्मत लग गई, अगर आपकी किस्मत के तारे लग गए और अगर आपको वहां पर ये सीट मिल गई ना बेटा, तो तुम्हारे घर वाले धुमलक लक वाले लिटरली ढोल बजाएंगे। अगर आपको PhD मिल गई तो आप डायरेक्ट IISc, ठीक है, यहां से आप या तो यहाँ पे PhD कर सकते हैं या यहाँ इंटीग्रेटेड कोर्स करने के बाद IISc और IITs में PhD कर सकते हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटीज में जा सकते हैं। और आपको खुद, मतलब ये मान लो जो बच्चे इन रिनाउंड इंस्टीट्यूट से किए होते हैं ना ये कोर्सेस, इंटीग्रेटेड भी MSc वाले, तो इनको ना 1 रुपए भी PhD में देना नहीं पड़ता है। इवन मैं हूँ बेटा, मैंने एम्स से किया है पर मैं CSIR फंडेड थी, मुझे 1 रुपए भी कहीं मेरा नहीं लगा है। तो अगर मैं CSIR से फंडेड हूँ और अगर तुम नाइजर से पढ़ के जा रहे हो, मतलब मैं तो फंडेड थी, तुम तो वहां पढ़ रहे हो बेटा। ठीक है, आई वॉज तो फंडेड बाय CSIR बट यू आर स्टडीइंग देयर यार,
तुम्हें दुनिया की कोई ताकत अच्छे इंस्टीट्यूट में जाने से नहीं रोक सकती, ठीक है। आपको बहुत सारी स्कॉलरशिप मिल सकती है, CSIR नेट, गेट, है ना, इंस्पायर फेलोशिप उनको मिलती है, ये फॉरेन फेलोशिप होती है, इसमें कुछ नहीं करना होता, आपको एक प्रोजेक्ट रेडी करना होता है और एक क्या देना पड़ता है, इंटरव्यू देना पड़ता है। CSIR नेट और गेट के लिए आपको एक सेपरेट एंट्रेंस देना पड़ेगा, पर ये क्योंकि इतने ज्यादा पढ़ा चुके होते हैं कि ये एंट्रेंस आपको हलवा ही लगता है, ठीक है। नेक्स्ट इज, अगर आप प्रोफेसर बन गए, साइंटिस्ट के बाद अगर आप प्रोफेसर रूट पे चले गए, 35 लाख, ठीक है। अगर आप मतलब प्रोफेसर, इसके बाद और भी, जैसे मेरे प्रोफेसर की जो मैंने सुनी थी सैलरी वो 4.5 लाख थी, ठीक है। नेक्स्ट, पर मंथ, ओके। अब देखिए, अगर आप इंडस्ट्री में जा सकते हैं तो आप डेटा साइंस में जा सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में जा सकते हैं, फार्मा में R&D में जा सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जा सकते हैं, क्लिनिकल रिसर्च में भी जा सकते हैं, जैसे आई वाज इन क्लिनिकल रिसर्च। और यहाँ पर सैलरी जो है ये 5 से 12 लिखा है, पर सैलरी जो है मैंने खुद 25-25 लाख देखी है नॉर्मल वहां पर जो रिसर्च में थे, ठीक है। नेक्स्ट इज, आप सीधे सिविल सर्विसेज में जा सकते हैं, और सिविल सर्विसेज में आपको अपना रिस्पेक्टिव कोर्स चुनना है जो जिस समय पर आपका फेवरेट बन जाएगा। UPSC कर सकते हैं आप, स्टेट की PCS एग्जामिनेशन दे सकते हैं, सर्विस साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकते हैं, जैसे कि हर डिपार्टमेंट की ना एक पोस्ट आती है। जैसे कि मान लो मैंने बायोलॉजी है मेरा सब्जेक्ट, बॉटनी और जूलॉजी, तो जैसे बायोलॉजी बॉटनी के प्रोफेसर की आई तो अब भर्ती आपका हो जाएगा, क्योंकि आपको पढ़ाया इतने अच्छे से जाता है, ठीक है। आप पेटेंट ऑफिसर बन सकते हैं, साइंटिफिक राइटिंग आप कर सकते हैं, और PhD आप जो है लोगों को गाइड कर सकते हैं। पेटेंट राइटिंग ऑफिसर की एक पोस्ट होती है ना। और मैं आपको बताऊं कि डिपार्टमेंटल PSCs भी होती हैं, ठीक है। डिपार्टमेंटल PSC, जैसे हर यूनिवर्सिटी का जो डिपार्टमेंट होता है, हर डिपार्टमेंटल PSC होती है, उस डिपार्टमेंटल PSC में भी आप बैठकर वहां से एंट्रेंस निकालकर आप एक डायरेक्ट प्रोफेसर बन सकते हैं। जब आप नाइजर में होते हैं, मेरी बात ध्यान से समझिएगा, जब आप नेक्स्ट देकर नाइजर में पहुंचते हैं, CBS मुंबई पहुंचते हैं, तो इन दोनों इंस्टीट्यूट्स में, है ना, MSc आपके 2 से 3 रिसर्च पेपर पब्लिश करा दिए जाते हैं। और जब आप डिपार्टमेंटल PSC देकर प्रोफेसर बनते हैं तो वहां पर रिसर्च पेपर गिने जाते हैं। इन बच्चों के MSc करने के दौरान ही 2-3 पेपर निकल जाते हैं, और जितने ज्यादा आपके पास पेपर रहेंगे इन एग्जामिनेशन में आपको वेटेज ज्यादा मिलेगी। तो बेसिकली इस एग्जामिनेशन के बाद आपको तैयार किया जा रहा है सरकारी नौकरियों के लिए। तो क्या आप रेडी हैं इन सरकारी नौकरियों को करने के लिए? पर सवाल यह है कि निकलेगा कैसे? इसे निकालने के लिए मैं और मेरी टीम ने डिजाइन किया है, क्या मैं आप लोगों को दिखा दूं? मैं और मेरी टीम ने डिजाइन किया है नाइजर अग्निपथ। नाइजर अग्निपथ का जो एक्चुअल कोर्स है वो है 8,000, पर यहाँ पर आप नाइजर 50 लगाएंगे तो 50% डिस्काउंट हो जाएगा, 4,000 में ये कोर्स मिलेगा आपको। यहाँ पर हम आपको पूरा नाइजर का कोर्स 90 दिन में पढ़ाएंगे, और जो भी बच्चा इस कोर्स को लेगा उसमें आखिरी के जो 30 दिन का रिवीजन है वो फ्री मिलेगा, ठीक है। 90 दिन तो हम आपको पढ़ाएंगे, 30 दिन का रिवीजन देंगे, पर उन बच्चों को जो अभी ले लेंगे उनको 30 दिन फ्री में मिलेगा, ठीक है, जिसमें 20 दिन में हम आपको पढ़ाएंगे और 10 हम आपको मॉक टेस्ट कराएंगे। बिल्कुल, क्या इसमें सिलेक्शन होना गारंटीड है? गारंटीड है, क्योंकि हम सिर्फ 240 बच्चों को ही इस बैच में एनरोल करा रहे हैं। बैच फीचर मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है, हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे, साथ में हम आपको टेस्ट पेपर भी देंगे, और साथ में आपको एक बुक भी दी जाएगी जिसमें सिर्फ नाइजर ओरिएंटेड कंटेंट ही रहेगा। तो कृपया करके हर बच्चा, चाहे वो नीट दे रहा है चाहे वो नीट नहीं दे रहा है, उसे ये कोर्स लेना है, ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम, है ना, नीट का कोई चैनल नाइजर लॉन्च कर रहा है, मुझे निराश मत करना, मैं बहुत दम से पढ़ाने वाली हूँ। आपको पढ़ना है, गवर्नमेंट जॉब अपनी फिक्स करनी है। और अगर आपको ना कोई डाउट है बेटा, तो आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान से सुनिए, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सीधा क्वेरी पे जाना है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये पूरा एप्लीकेशन फॉर्म है, ये सब आपको करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। सारा सिलेबस हम कराएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, ये सारी चीजें आप देखिए। जब आप वेबसाइट पर नीचे आएंगे तो अगर आपको कोई डाउट है तो आपको कुछ नहीं करना है, या तो आप कॉल कर लीजिए या तो आप व्हाट्सअप कर लीजिए, हमारी टीम जो है कनेक्ट कर लेगी। आई होप जो मैंने आपको समझाया वो बहुत अच्छे से समझ में आया बेटा। हमारा लक्ष्य क्या है बच्चे? हमारा लक्ष्य है नाइजर 2026, नीट 2026 कोर्स में रजिस्टर करिए, और कमेंट सेक्शन में गर्व से लिखिए कि हमारी सरकारी नौकरी पक्की है, नीट 2026 भी निकालेंगे और नाइजर 2026 भी निकालेंगे। थैंक यू सो मच।